जी, मैं हूं अमजद इकबाल मेट्रो 7 न्यूज़ के साथ। आज मैं टिम्बर मार्केट के अंदर मौजूद हूं, इनसे आए बातचीत करते हैं। देखिए, हम हुकूमत के पिछले 20 साल से एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप इंडस्ट्रियल जोन जो है वो नए बनाएं। और स्पेशली आप देखें, आप टेक्सटाइल के ऊपर जितना हुकूमत फोकस करती है, इस तरीके से दूसरे भी बहुत से शोबा जाते हैं जो अगर उनको फोकस किया जाए। और कॉमर्स स्पेशली हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टिम्बर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। जब आप बिलियन ट्री प्रोग्राम आपका आया हुआ है, बिलियन ट्री प्रोग्राम आप चाह रहे हैं कि आपके फॉरेस्ट डेवलप्स हों, तो आपको जो है री एक्सपोर्ट के लिए टिम्बर को जिस तरह आपने फैसिलिटेट किया है, हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। लेकिन साथ साथ सेल टैक्स का भी इस वक्त इशू हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे सेल टैक्स आ जाए। और साथ साथ आपने जो अभी मशीनों पे आपने जो सेल टैक्स लगाया है, जिसके लिए लास्ट टाइम मेरी एक चैनल के ऊपर उनके हुकूमती नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे और मैंने इनको ये बात की थी कि सेल टैक्स आप बात करें रिफ़ंड की, सेल टैक्स आप रिफ़ंड कैसे होगा और एडजस्ट कैसे होगा मशीनों का, जिससे दोबारा एक्सपोर्ट नहीं होना। और मशीनें इंपोर्ट करके हम अपने रॉ मटेरियल में किस तरह सेल टैक्स एडजस्ट करा सकते हैं। सेल टैक्स एडजस्ट होना मुश्किल है, तो आप उस पर सेल टैक्स नहीं लगाएं ताकि मशीनरी आए। और साथ साथ मेन मामला है कि आप 400 एकड़ ज़मीन हमें दें ताकि हम इसको जो है वहाँ पे अपना पूरा एक जो है टिम्बर जोन डेवलप करें। और हमारा टारगेट ये है कि हम अगले 5 साल के अंदर री एक्सपोर्ट पे आ जाएं टिम्बर के। क्योंकि जिन आप देखें, कांडला इंडिया के हमसे करीब है, कांडला पोर्ट इस वक्त कराची से जो करीब तरीन पोर्ट है वो कांडला पोर्ट है। उस एरिया में इंडिया ने जिस तरीके से अपना टिम्बर का पूरा प्रोसेसिंग जोन डेवलप किया हुआ है, इस तरीके से हमें पाकिस्तान में करना पड़ेगा। और हमारे पास मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे पास अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, ईरान हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है। और जब अगर हम इस फील्ड में आ जाते हैं तो हम सेंट्रल एशिया को भी आराम से कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया में इस वक्त कंस्ट्रक्शन का जो है बूम आया हुआ है, पूरी दुनिया कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। और इस रीजन में आपको इस जोन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस पर आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि इतना पैसा शायद आपको टेक्सटाइल भी नहीं देती हो। देखें, मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मेरा स्टेटमेंट आया है, मैंने कल ही स्टेटमेंट दिया है कि कोविड के नाम पे इस वक्त दुकानें बंद नहीं होंगी, कारोबार हम बंद नहीं करेंगे। आपने पिछली दफ़ा भी जब हमने पहले दिन से शुरू के दिनों में तो हमने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया था। उसके बाद हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आखिरी हमने जो एहतियात किया, उसमें ये बात क्लियर हो गई थी कि अब कारोबार बंद नहीं होगा। और कल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बयान भी आ गया है कि कारोबार मैशियत को नहीं रोका जाएगा। मैशियत का पहिया रोकना हमारी आज इस वक्त जो इकनॉमी डिस्टर्ब है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा कोविड का भी है। देखिए, मैं इस पर कोई फिलहाल तबसरा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो बात इन्होंने अब तक की है वो उनके आप जगह उलट ही हो रही है। जो इकनॉमी का इस वक्त जो सवाल आया, चाहे आप इसको किसी की भी आप खाते में डालें, बात यह है कि हम अपनी मैशियत को नहीं संभाल पा रहे। ये बात फैक्ट है। इस वक्त जो आपकी महंगाई जिस तरह ऊपर जा रही है, डॉलर की डिवैल्यूएशन जिस तरह हो रही है, और बाकी और मामला में भी हम फंसे हुए हैं। तो हम इस वक्त जो है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि हुकूमती नुमाइंदों का बयान इस वक्त मुल्क के मफाद में है या इसका कोई पॉजिटिव फ़ायदा पहुँच रहा हो। देखिए, छोटे ताजरों के लिए और हमारे लिए तो हमें ऐसा लगता है कि समंदर रही है, क्योंकि हमें जो हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए वो हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रही। और हमने हुकूमत को साफ तरीके से कहा था कि आप छोटे कर्ज़ों का इजरा करें और आप उस जो बिलासूदी कर्ज़ों का इजरा करें, इससे आपकी मैशियत को बहुत बड़ा बूम मिलता। इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन आपने खुद देखा कि ताजरों ने अपने तौर पर लोगों को जो है कर्जा दिया है। और आज आप देख लें कि जो हमसे कुछ लोगों ने कर्जा ज़रूर लिया है, लेकिन उनका कारोबारी मामला बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 350 से ज़्यादा लोगों को हम कर्जा दे चुके हैं। और हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है, सिर्फ 2 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट की हैं, जिसमें एक शख्स ने झूठ बोला था और एक शख्स डिफ़ॉल्टर था। तो उसके अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी एप्लीकेशन हमारे दफ्तर में, हमने 99.9% लोगों को जो है कर्जे दिए हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने कोऑपरेटिव मार्केट के लिए भी 100 ताजरों के लिए फर्नीचर जो उनकी दुकानों का लगना है, उसके लिए भी हमने कर्जे का इंतजाम कर लिया है और उनको भी हम बिलासूदी कर्जा देने जा रहे हैं। हमने इनकी कमेटी को लेटर भी भेज दिया है, फ़ोन भी कर दिया कि आप हमें लिस्ट प्रोवाइड करें, हम फौरी तौर पर इनको भी कर्जा जारी देंगे। वज़ीर आज़म बेचारा अपनी कोशिशें तो बहुत कर रहा है, ईमानदार आदमी है, ठीक है। उसको लोग कहते हैं कि उसकी जो टीम है थोड़ा फ़र्क हो सकता है। वक्त दें, आप इसको वक्त दें, 5 साल दें, आपको देखेंगे आप इंशाअल्लाह। तो इस रोडों पे आपको टाइलें नज़र आएंगी, वक्त दें थोड़ा सा। जी हाँ। और दूसरा, इन्होंने जो बिलियन ट्री का जो प्रोग्राम है, ये आप जाएं KPK में देखें कि आपको बिल्कुल हरा भरा नज़र आएगा। लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है, आप थोड़ा वक्त दें, थोड़ा वक्त दें। दूसरा, हमने जो इनको गवर्नमेंट को कहा कि टैक्सेस, सेल टैक्स इन्होंने ज़ीरो कर दिया, इंपोर्ट पे इन्होंने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातों को सुना गया है, हमारी एसोसिएशन की। और हम अभी इनसे एक मुतालबा करना चाह रहे हैं कि ये कोई फ्री जोन के हमें टिम्बर के लिए एक लैंड दी जाए, जो कि हम वहाँ से बाहर से टिम्बर इंपोर्ट करके रॉ में
और यहाँ से हम उसको प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट करके मुल्क के लिए ज़रा मुबादला बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है। ये हमारा विज़न है, इंशाल्लाह ताला हम इस पे कामयाब ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल आपने बजट की तकरीर सुनी होगी असद उमर की, और कल रात को शब्बर जैदी साहब ने भी जो बताया है कि अगर 2018 में जो इनको हाथ में आई है गवर्नमेंट और ये मईशत, ये बिल्कुल मतलब इनके इल्म में ये नहीं था कि इतनी गिरी हुई है, और अगर ये सपोर्ट इस तरीके से ये नहीं करते, गवर्नमेंट जिस तरह कर रही है, तो बिल्कुल दिवालिया हो जाती। और आज आप पे कोई भी क्या नाम है ट्रस्ट नहीं करता। बाकी रहा IMF का, तो वो तो आपने क्या नाम है पिछली गवर्नमेंटों ने भी लिया है, PP वालों ने भी उनसे मुआहदे किए हैं, नवाज शरीफ वालों ने भी किए हैं, इन्होंने भी किए, ठीक है। तो वो ही पिछले जो हैं उसके अभी हमारा जैसे कारोबार टिम्बर है, एक कोई हमें टिम्बर का वो दे जाए, दुकान दी जाए, तो पता लगा, हमें पता नहीं, जब पता चलता है कि इस पर इतना कर्जा है, इतना ये है, तो उसको संभालने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा सा वक्त दें, आप वक्त दें। और जिस तरीके से एक्सपोर्ट हो रही है हमारे, वो उसमें फ़र्क पड़ा है, जो ग्रोथ है उसमें आया है। हालांकि कोविड का आया है, 2 साल से हम पूरी दुनिया लेटी हुई है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम में अगर देखा जाए तो बेहतर पोजीशन में है।